अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अमेज़ॉन लिस्टिंग प्रमोटर कौन होता है, उसका काम क्या होता है और लिस्टिंग प्रमोटर बनने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन लिस्टिंग प्रमोटर के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है यानी कि क्लाइंट्स को ढूंढना। आज हम क्लाइंट को ढूंढना सीखेंगे कि हम फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक के ज़रिए हम किस तरह क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको मैंने इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो अभी देखें मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, हमारा पहला स्टेप होता है ये कि अमेज़ॉन के क्लाइंट्स को किस तरह ढूंढा जाए। अच्छा, उसके लिए हमें कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, लिखा हुआ है अमेज़ॉन टेस्टर। अमेज़ॉन टेस्टर के ग्रुप नाम से आप सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन रिव्यूअर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन टेस्टिंग के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन गिव अवे के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आपने सर्च करना है और फिर उसको क्या करना है, फ़िल्टर कर देना है ग्रुप्स के साथ, फिर आपके सामने ग्रुप्स आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 ग्रुप्स ही ज्वाइन करने। अच्छा, आपने ये भी ख्याल करना है कि उस ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोस्टिंग करते हों। तो इससे क्या फ़ायदा, इससे मतलब आपको फ़ायदा होगा कि आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि आपने अपने दूसरी मार्केट प्लेसेस के नाम से भी सर्च करना, जैसे अमेज़ॉन टेस्टर यूएस, अमेज़ॉन गिव अवे यूके, जर्मनी, कनाडा, आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम फेसबुक पर जाएंगे। अच्छा, तो मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का मसला होता रहता है तो मैं शुरू से बना लेता हूँ। तो देखें, मैंने इसको अभी आई नीड ऑनेस्ट चाइनीज सेलर्स, ये तो बात का हमारा टेस्ट है। देखें, आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, ओनली गिव अवेज। ये देखें मैंने सर्च किए हैं तो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इनको सर्च करना है, एक एक करके सर्च करें, फिर उसको क्या करना है, 1 मिनट, ग्रुप्स के साथ मतलब आपने इसको फिल्टर कर देना है। मेरे पास थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो इंशाल्लाह भी आज हो जाएगा काम। तो देखें यहाँ ग्रुप आ चुके हैं। अच्छा, इनमें से आपके पास दूसरे ग्रुप से भी आ जाएंगे, आपने देखना है कौन से मेरे काम वाले ग्रुप से। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, 1 मिनट, यहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना के नाम से। अच्छा, ये ग्रुप है फेसबुक बायर्स एंड सेलर्स, इसमें आप से विज़िट कर सकते हैं। चाइनीज़ बेयरिंग सेलर सेलिंग ग्रुप्स, लर्न चाइनीज़, इसको छोड़ के इसमें 1 मिनट नीचे जाते हैं, नीचे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक पर नहीं मिलता, आपने दूसरा कीवर्ड सर्च करना है। तो आप दूसरे सर्च करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। देखें, एक ये ग्रुप है मैंने ओपन किया हुआ है अमेज़ॉन सेलर्स के नाम से, इसमें 3.1 के मेंबर्स हैं। तो देखते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं। अच्छा, देखें तो ऊपर आपको ये पोस्ट आ गई। देखिए, आपने भी इस तरह ही करना होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये सिर्फ यूएसए के लिए। अच्छा, और दूसरी बात, आप जब भी प्रोडक्ट की इमेजेस लगाएंगे तो जो भी आपको सेलर प्रोवाइड करेगा, या आपने मतलब उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस असल वाली नहीं लगाने। आपने क्या करना, गूगल करना है, उसकी जो उस जैसी दूसरी पिक्चर्स हों उसको ही लगाना है। अगर अमेज़ॉन वालों को पता चलता है तो वो सेलर का अकाउंट बैन कर सकते हैं। तो क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। अभी नीचे देखते हैं। अच्छा, ये है क्यूआर कोड, आप देख रहे हैं। ये असल में ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं ना, वो वीचैट यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी आपको भी वीचैट अकाउंट बनाना होगा। तो इसमें मतलब आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे जाएँ, 1 मिनट, आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। देखें, ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और ये ज़्यादातर चाइनीज़ में, ओनली फॉर यूएसए। तो 1 मिनट, आई एम चाइनीज सेलर, आई नीड ऑनेस्ट एजेंट। अच्छा, ये देखें, ये खुद सेलर, ये खुद उसको एजेंट चाहिए। आपका काम क्या होता है, आपका एजेंट होता है। अगर इस तरह चाइनीज सेलर मतलब करते हैं तो आप इनको इनबॉक्स में भी अच्छे तरीके से बात करें और इनके इनबॉक्स में जाकर उनसे बात करें। तो अभी दूसरा ग्रुप मैंने ओपन किया है, यहाँ पर सेलर्स तो कम है लेकिन पता नहीं चला। अच्छा, ये आई नीड अमेज़ॉन एजेंट, आप एजेंट के तौर पर काम करें। देखें, यहाँ पे एजेंट की ज़रूरत है।
आई एम एन अमेजोन एजेंट, ये खुद एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो स्टार वाला लगा हुआ है ना, आपने भी ये यूज़ करने हैं। मिसाल के तौर पर आप रिव्यू में लिख रहे हैं तो आपको किस तरह करना है, ये सारा मैं आगे बता रहा हूँ। पहले हम इस ग्रुप को देख लें। एक मिनट, ये दूसरा मैंने चाइनीज सेलर्स एंड सप्लायर्स के नाम से ये मैंने ओपन किया। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, आई नीड ऑनेस्ट अमेजोन सेलर एंड आई हैव मेनी बायर्स, आई नीड प्रोडक्ट्स। देखिए इसको सेलर चाहिए। देखिए नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए ये इस ग्रुप में मतलब इन जैसे ग्रुप्स में आप पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत से ग्रुप मिल जाएंगे, मैंने खुद ने ज्वाइन किए। देखो मा फ्रीबीज 1.3 के इसके मतलब पेज है मेरे ख्याल से, या ये एक आईडी है खुद, आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये नीचे देखें, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये फ्री प्रोडक्ट है, ये फ्री प्रोडक्ट है, ये फ्री प्रोडक्ट है, देखिए ये भी फ्री प्रोडक्ट है। आपने इस तरह मैसेज करने, देखें तो ठीक है। आपको ये तो समझ आ चुका होगा आपने ग्रुप्स किस तरह ज्वाइन करने। बस आपने ख्याल ये करना है कि मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हों और जिसमें पोस्टिंग होती रहती है, आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और उनमें पोस्टिंग करते रहना है। आपने एक दिन में 4-5 पोस्टिंग करनी, ज़्यादा नहीं करनी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आपके पास पुरानी मतलब आपकी आईडी है जो आप यूज़ नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि वो आप आईडी इस काम के लिए यूज़ करें। इससे ये होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर अमेजोन डिटेक्ट करता है या फेसबुक डिटेक्ट करता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। लेकिन मतलब लोग काम कर रहे हैं, होता नहीं है ज़्यादातर, फिर भी एक एहतियातन तौर पर आपको, अगर आप ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो ये मेरी सजेशन ये है कि आप या तो दूसरी आईडी बना लें, उसमें अपने 1-2 म्यूचुअल फ्रेंड्स को ऐड करके फिर उसमें पोस्टिंग करते रहें। अपने दोस्तों को कहें कि वो उन पोस्टिंग पर लाइक करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाएं। तो इस तरह फिर आप मतलब उन पर पोस्टिंग कर सकते हैं, उस पर सेलर से कांटेक्ट हो सकते हैं। तो अभी दोबारा चलते हैं स्लाइड्स पर, देखते हैं आगे का काम क्या है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरह सर्च करना है। अभी दूसरा स्टेप जो होता है फाइंडिंग द सेलर्स, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप एंड समटाइम्स इट माइट बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। नाउ यू हैव टू डू इज यू हैव टू पोस्ट द टेक्स्ट इन द ग्रुप्स यू हैव जॉइन। जब आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपने रोजाना की बुनियाद पर वहाँ टेक्स्ट करना है, आई नीड ऑनेस्ट चाइनीज सेलर्स। या अगर क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ को मतलब इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, ये तो उनको समझ आ जाएगा, लेकिन आप अगर उनको मतलब उनके साथ काम करना चाहते हो तो मैं आपको और भी सजेशन एक और दूंगा कि आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई नीड ऑनेस्ट चाइनीज सेलर, तो ये यहाँ पर चाइनीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह कॉपी करके इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, तो जहाँ मुझे लिखना होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ जाएं ऊपर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ये मेरा थोड़ा इंटरनेट का मसला हो रहा है इसलिए। अच्छा, ये देखिए आ गया। आपने क्या करना है, 1 मिनट, इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो इस तरह आप पेस्ट कर देंगे, फिर आपने क्या करना है, पोस्ट कर देना है एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप चाइनीज़ में उनसे मतलब लैंग्वेज बातचीत कर सकते हैं। वो आपको जो टेक्स्ट चाइनीज़ में भेजते हैं, आप उसको मतलब उसको कन्वर्ट करके आप बात करें। ज़्यादातर क्योंकि मेरे नज़दीक भी उनको ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं आती, क्योंकि वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश में फोकस नहीं रखते, तो उनमें टूटी फूटी इंग्लिश उनको आती है थोड़ी, तो वो बात कर लेंगे। तो इसके बाद का जो मैंने आपको बताया कि आपने इसको टारगेट, आपने यहाँ मैंने क्यों लिखा हुआ टारगेट, आपने चाइनीज़ सेलर्स को करना है, क्योंकि चाइनीज़ सेलर्स के पास ज़्यादा काम होता है, तो वो आपको बल्क में काम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने चाइनीज़ सेलर्स पर ही फोकस करना है, आपने फोकस करना है। तो आगे चलते हैं। मैंने यहाँ भी लिखा है यू कैन आल्सो टारगेट US UK सेलर्स। आप इस तरह कर सकते हैं, आई नीड ऑनेस्ट US UK सेलर्स। आप इस तरह पोस्ट लिखेंगे, उसको भी ग्रुप से मतलब पोस्ट कर देंगे। ये जो मैंने नीचे बात लिखी, डू नॉट पोस्ट मोर और ज्वाइन मोर देन 5 ग्रुप्स पर डे, ये आपको इस पर ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने इसलिए कहा कि आप जो देखिए काम वाले आपके ग्रुप से आप उसको ही सिर्फ ज्वाइन करें तो अच्छा होगा। दूसरा यहाँ लिखा, टू ट्राई टू पोस्ट इन द ग्रुप्स वेयर पोस्ट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एडमिन एंड हैव गुड नंबर्स ऑफ मेंबर्स।
पहली बात, जिसमें गुड नंबर्स हो, मेंबर्स हो, मतलब ज़्यादा मेंबर्स हो के, मतलब 1.2.5 के इतने मेंबर्स हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, आपने उस ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है जहाँ मतलब एडमिन अलाउ करता हो कि आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे अगर एडमिन अलाउ नहीं करता लेकिन आप देखते हैं इसमें पोस्टिंग होती रहती है तो आप उनके कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर कोई सेलर देखता है तो आपसे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। जो अभी ये आपको ये चीज़ें के ध्यान में रखनी, थिंग्स रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर्स इफ़ ही वांट ऑर्डर्स थ्रू URL लिंक और कीवर्ड। अच्छा, तो आपको सेलर कहेगा कि उसको प्रोडक्ट किसके ज़रिए चाहिए, लिंक के ज़रिए चाहिए, कीवर्ड के ज़रिए चाहिए, वो आपको सेलर खुद बताएगा। उसकी प्रोडक्ट इमेजेस भी आपने लेनी है, उससे ऐसे नंबर भी लेना है। ऐसे नंबर क्या होता है? अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ होता है, मतलब अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट के लिए मतलब सेलर कॉल आउट करता है। अच्छा, आपने उससे ज़रूर मतलब ये बात आपने ध्यान रखनी, जो मैंने यहाँ लिखा अल्टरनेट चैट मेथड, आपने ये ज़रूर लेना है उससे। आपने वीचैट लेना, क्योंकि वो वीचैट आपने अकाउंट बना लेना ईजी है, बड़ा मुश्किल नहीं है। आप वहाँ उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपने ले लेना। तो इससे क्या होगा कि मिसाल के तौर पर मैं नहीं चाहता कि आपके अकाउंट ब्लॉक हो, अगर हो भी जाता है तो आपके पास अल्टरनेट मेथड हो। मैंने ज़्यादा बात की ब्लॉकिंग की, ये होता नहीं है, ये मैंने सिर्फ एहतियात की बात की। आप कर सकते हैं, मैंने खुद ने काम किया तो मेरी अकाउंट मैंने अपनी असल आईडी से ही काम किया है। बस कुछ आपको एहतियात करने होंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। आस्क देम स्क्रीनशॉट ऑफ पास्ट पेमेंट टू एजेंट। An international seller can't be trusted until you work with them for few orders and they pay refunds and commission on time। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने उनसे मतलब जो पास्ट स्क्रीनशॉट उन्होंने किसी से मतलब रिफंड किए हो या किसी को कमीशन दिया हो, आपने वो ज़रूर लेने। इससे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, ये बंदा रिफंड कर सकता है, ये कमीशन दे सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। दूसरा, आपने ये भी ख्याल करना है कि आपने किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट पे भरोसा ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो अभी आपके पास नया, आप उसको नहीं जानते। इंटरनेशनल क्लाइंट्स मतलब भरोसे के लायक अभी नहीं होते। तो स्टार्टिंग में जब आप काम करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह काम होता है। तो इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा नंबर क्या होता है और प्रोडक्ट इमेजेस किस तरह होती हैं। तो एक मिनट यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये मैं अमेज़ॉन पर आ चुका हूँ। ये मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ सर्च किया आइसक्रीम स्कूप, ये कीवर्ड होता है। अगर वो कहता है कि इस कीवर्ड को सर्च करो, वो आपको बताएगा कि वो कौन से पेज पर बैठा है। तो आप उस पेज पर जाएंगे और ऐसे नंबर मैच करेंगे, मतलब बायर का काम ये होगा, फिर उसको ख़रीद लेगा। ये मतलब यहाँ से आप पेज नंबर ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी में आपको इम्पोर्टेंट, अभी मैं इसको मिसाल के तौर पर ओपन करता हूँ। ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये हो गया, इमेज होगी। आपने ये कभी असल में ये इमेज आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये अमेज़ॉन इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आपने गूगल पे सर्च करना है इस जैसी दूसरी अगर आपको पिक्चर मिले तो आपने वो पोस्ट करनी है। तो ये नीचे देखें। अच्छा, ऊपर से आपको बता देता हूँ, ये होता है ऐसे नंबर आपको ये सेलर प्रोवाइड करेगा। आप देखते हैं कि मैच हो रहा है तो इस तरह काम हो सकता है। अगर मतलब आपका काम एजेंट के तौर पर होता है, क्योंकि नए बायर्स को अगर पता नहीं तो आप उनको बता सकें कि ये ऐसे नंबर होता है। आप इसके थ्रू आप सर्च बार पर जाएंगे, इसको सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर ही आ जाएंगे। तो देखें, ये हम दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो गए। एक मिनट नीचे जाते हैं। नीचे भी हमें ऐसे नंबर मिल जाएगा। ये होता है ऐसे नंबर, कहाँ गया, ये रहा, ये होता है ऐसे नंबर। अभी नीचे और आपको एक जो मेन पॉइंट होता है बायर का, ये रहा, इसको कहते हैं रिव्यू। ये इमेज बेस्ड रिव्यू है। इमेज बेस्ड रिव्यू मतलब आपने पिक्चर भी लगानी है उस प्रोडक्ट की, उसके बाद अच्छे से उस पर मतलब कुछ कमेंट्स देने। आपने बायर को कहना है कि वो 5 से 6 लाइनें 7-8 लाइनें ज़रूर कमेंट दे, ताकि इससे क्या होगा कि वो बायर सेलर जो होगा सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए आपको भी फ़ायदा ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपसे बात कर सकता है। तो इसलिए अगर बायर को पता नहीं है कि क्या लिखना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लड़ाना है। आपने ये करना है, दूसरों कमेंट्स पढ़ के आपने गूगल में से देख के मतलब आप देखकर उसको ज्वाइन करके उसको आप बना के टेम्पलेट दे दें कि आप इसको जाके पेस्ट कर दें, तो ये काम हो गया। उसको 5 स्टार रेटिंग देनी, ये 5 स्टार होते हैं, इसमें 5 स्टार दिए हुए हैं।
ये अच्छी तरीके से इसने कमेंट लिखा है, इस तरह का कमेंट बायर उसको देगा। ये देखिए बहुत से लिखे हुए हैं। अच्छा, तो इस तरह ही काम होता है। अभी चलते हैं आगे का काम क्या है हमारा। तो अभी आपको समझ आ चुका है, ऐसे नंबर लेना है, प्रोडक्ट इमेजेस लेनी है, URL लिंक भी लेना है, कीवर्ड भी लेना है। मतलब इन जो भी आपको प्रोवाइड करेगा, अगर ऐसे नंबर प्रोवाइड नहीं करते तो आपने ऐसे नंबर तो ज़रूर लेना, क्योंकि वो ही मेन चीज़ होती है। फेज द बायर फाइंड द प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, यहाँ से लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये क्यों पॉपअप आ रहा है? फर्स्ट वे इज दैट सेलर टेल अ पर्टिकुलर कीवर्ड एंड आल्सो टेल दैट ही इज रैंकिंग ऑन द पेज नंबर। ये मैंने आपको बता दिया, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। सेकंड वे इज SIN नंबर, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये थर्ड वे इज लिंक शेयर्ड बाय सेलर। ये होते वेज जिनके जरिए मतलब बायर होता है प्रोडक्ट को फाइंड करता है, SIN नंबर के जरिए या लिंक के जरिए या पार्टिकुलर कीवर्ड के जरिए। इस तरह से वो मतलब उसको फाइंड कर सकता है प्रोडक्ट को। अभी नीचे जाते हैं। अभी आपको सेलर मिल गया, उसके बाद होता है जो आपने वेरीफाई करना है। मिसाल के तौर पर आपको सेलर भी मिल गया, आपने इनबॉक्स आ गया, तो आपने उसको ज़्यादा आगे बात करने से पहले आपने उसको वेरीफाई किस तरह करना है। आपने उसकी प्रोफाइल में क्लिक करना है। वहाँ आपने देखना है कि ये जो सेलर है ये न्यू सेलर है या इसको कुछ टाइम हुआ है, 2-3 साल हुए हैं या 4 साल हुए हैं या 5 साल हुए हैं, मतलब उसकी 10 साल हुए हैं। 10 साल हुए हैं तो मतलब वो असली ID यूज़ कर रहा होगा। उसके पोस्ट पर कमेंट्स होंगे, ये लाइक्स होंगे। इस तरह आपने देखना है कि लाइक्स भी हों, कमेंट्स भी हो, उसके पोस्ट भी हों। इससे ये पता चलेगा कि हाँ बंदा ये असल सेलर ही है, मतलब कोई फेक ID नहीं है। इससे आप मुतमिन होकर, अगर आप मुतमिन हो जाते, सर्टिफाई हो जाते, तो आगे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन स्टेप आता है कम्युनिकेट विद सेलर्स। आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है, वो आप इनबॉक्स करते हैं या आप इनबॉक्स उसको करते हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस आपने करवाना है। मतलब यहाँ आपने लिखना है हेलो, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गई, हेलो लिख के आपने लिखना है आई एम वर्किंग एज एजेंट एंड आई एम वर्किंग फॉर ईयर्स एंड आई हैव मेनी बायर्स। जो भी आप मार्केट प्लेस बताना चाहते हैं, UK, US, जर्मनी, आप इस तरह बता सकते हैं। मेरे पास UK में बायर्स हैं, UK में, US में, जर्मनी में मेरे पास बायर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद आपने लिखना है आई वुड एक्सेप्ट माई कमीशन एंड बायर रिफंड थ्रू पेपाल। आपने इसको इस तरह लिखना है रिफंड पेपाल फी प्लस टैक्स, क्योंकि पेपाल का टैक्स भी होता है, वो भी मतलब उस सेलर को ही पे करना होगा। वंस प्रोडक्ट इज रिसीव्ड एंड रिव्यूड, मतलब प्रोडक्ट जब बायर रिसीव कर लेता है और रिव्यूड कर लेता है तो आपका हक कब बनता है कि आपको कमीशन दिया जाए और उसका रिफंड दिया जाए। अगर उसकी इंग्लिश देखते हैं आपको रिप्लाई अच्छे तरीके से नहीं दे रहा या उसको आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप चाइनीज़ में बात कर सकते, जिस तरह मैंने आपको बताया। इस कॉन्टेक्ट को आप कॉपी करेंगे, वहाँ गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो वहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा आप उसको कॉपी करके उससे बात कर सकते हैं। तो इस तरह सारा प्रोसेस वर्क करता है। तो आपने WeChat पर भी बात कर सकते हैं, WeChat पर या आपके फेसबुक के इनबॉक्स पर बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से अभी लास्ट हमारा टॉपिक ये है कि सेलर से नेगोशिएट किस तरह करना है। सेलर्स विल नेगोशिएट हार्ड एंड विल पे $4 to $5 पर ऑर्डर। तो चाइनीज सेलर्स होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, थोड़े कम से कम लगाने की कोशिश करेंगे। आपने भी चालाकी करनी, होशियार बनना है। तो सम सेलर्स में आल्सो पे $7 to $8। आप मतलब कुछ सेलर आपको 7 से 8 भी देख सकते हैं, कम भी देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप स्टार्ट करें तो आपने ज़्यादा की डिमांड नहीं करनी। आपको शुरू में ऑर्डर्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तो बायर्स भी नहीं है। आपने बायर्स को किस तरह हासिल करना है इंशाल्लाह इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, बस उसको थोड़ा एडिट करें, अपलोड करना है बस। तो ट्राई टू डील हार्ड एंड गेट एज मच एज यू कैन, मतलब जितने पे आप बात कर सकते, आपने उस क्लाइंट को मिस नहीं करना। पहली बात आपने ये ध्यान में रखना, क्लाइंट को किसी तरह भी $1-2 के लिए जाने नहीं देना, क्योंकि आपके पास आ रहा है तो अच्छे, जो पैसा आ रहा है तो उसको आने दो, जाने ना दो। तो दूसरी बात, अब ये मतलब आपको सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से स्लाइड खत्म होगी। आज के लिए मतलब इतना ही था, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि ये सारा काम किस तरह करते हैं। दूसरी बात आपको बताता चलूँ, ये कोई नया काम नहीं है, ये मतलब सालों पुराना काम है। ये दुनिया कर रही है, बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, इंडिया के लोग करते हैं। आपको ग्रुप्स में जब आप जाएंगे इंडियंस भी मिलेंगे, बांग्लादेश भी मिलेंगे, दूसरे अमेरिकन्स भी मिलेंगे, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब इसको आप ये नहीं समझ सकते कि ये पार्ट टाइम वर्क के बस कुछ महीनों के लिए काम आया है।
बस बंद हो जाएगा। तो इसमें ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता रहेगा। अगर आपने इसको कर लिया, सीख लिया, उसके बाद आपके पास बायर्स आ गए, सेलर्स आ गए। बायर्स जब आपके पास बायर्स आ गए तो आपके पास मतलब सेलर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनको जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा, तो आपका काम भी होता जाएगा, उनका काम भी होता जाएगा। तो ये आप बात ने याद रखें, ये कोई झूठा काम नहीं है, मैंने खुद ने किया है। आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट कितनी जल्दी मिलते हैं। मुझे याद है, मुझे फर्स्ट वीक पर मिल गए थे 1-2 ऑर्डर्स, मतलब जो मैंने क्लाइंट्स को ढूंढा था तो मुझे मिल गई थी। मैंने नेगोशिएट करके मतलब डन किया था। तब मैंने किया था $7 इतना कुछ था, एक $7 पे किया था, एक 5 पे किया था, इस तरह काम किया था। अच्छा, दूसरी बात पेपाल की, तो पेपाल पाकिस्तान में अलाउ तो नहीं, लेकिन उस पर अकाउंट बन जाते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपाल का अकाउंट किस तरह बनाना है। तो इंशाल्लाह उसका लिंक मतलब किस तरह करना है। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बयान करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।